हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग निश्चयवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। निश्चयवाचक यानी संकेतवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। तो पहले लाइन में क्या बताया गया है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो सर्वनाम निकट, निकट यानी जो हमारे पास हो, या दूर, दूर यानी जो हमसे दूर हो, हमारे हमसे थोड़ी डिस्टेंस में हो। निकट या दूर किसी वस्तु, वस्तु का मतलब होता है सामान यानी थिंग्स, की ओर संकेत करे। संकेत करने का मतलब होता है इंडिकेट करना, यानी हमारे आसपास या हमारे पास या हमारे दूर कोई सामान है, कोई वस्तु है जिसको इंडिकेट करके हम कुछ बोल रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारे लिए क्या, संकेतवाचक यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि क्या बताया गया है। नंबर 1 एग्जाम्पल पे वह पुस्तक है, यानी उस पुस्तक को संकेत करके यानी इंडिकेट करके बताया गया है कि वो पुस्तक है। फिर सेकंड में बोला है ये हिरन है, यानी हिरन को इंडिकेट किया, मतलब निश्चय, मतलब मैं श्योर हूँ, हम श्योर है कि ये हिरन ही है। फिर बोला है वे बाहर गए हैं, यानी यहाँ पे किसी और के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ वो जो है ना वो बाहर गए हैं। तो इन वाक्यों को अभी नीचे देखते हैं क्या लिखा गया है। देखो आप लोग, नंबर 1 ये मेरी पुस्तक है। नंबर 2 वो माधव की गाय है। नंबर 3 वह राम के भाई है। यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, यह, वह, ये सारे शब्द किसे क्या कहलाते हैं, ये सारे शब्द कहलाए जाते हैं सर्वनाम। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। तो क्या लिखा है, चलो पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे यह, वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चय संकेत कराते हैं, अतः ये संकेतवाचक भी कहलाते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो नंबर 1 एग्जाम्पल पे ये जो एरो देके जो एग्जाम्पल लिखा गया है, यहाँ पे क्या बताया गया था कि ये मेरी पुस्तक है, यानी मैंने इस पुस्तक को इंडिकेट करके बोला कि ये मेरी पुस्तक है, इसीलिए यह वर्ड क्या हुआ, मैंने संकेत करके दिखाया ना, तो ये वर्ड क्या हुआ, ये वर्ड हुआ संकेतवाचक सर्वनाम। यही भी सेकंड वाला में भी वह माधव की गाय है, मतलब माधव एक लड़का का नाम जो इंडिकेट करके मैंने बोला, वो जो गाय है ना वो माधव की है, तो वह वर्ड भी क्या हुआ, संकेतवाचक के अंडर में आया ना। निश्चित, निश्चय का मतलब होता है एकदम श्योर, श्योर होके मैंने बोला कि यही मेरा पुस्तक है, वो माधव की गाय है और वो राम के भाई है, यानी इंडिकेट करके हम बोल रहे हैं। तो अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग जो नीचे जो लिखा है इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जो निश्चयवाचक और पुरुषवाचक जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसमें अंतर बताया गया है। अंतर या इस दोनों में क्या समानता है, ठीक है, यानी क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंशिएशन है, ये यहाँ पे बताया गया है। देखो यहाँ पे बताया गया है राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। पुरुषवाचक यानी अन्य पुरुष, यहाँ पे क्या बताया गया कि राम एक संज्ञा है, राम वर्ड जो है वो संज्ञा है, वो दिल्ली में रहता है। यहाँ पे राम के जगह में वह का यूज करके सर्वनाम बताया गया है, यानी ये पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी किसी और के ऊपर इंडिकेट करके बोला गया है, यानी वह वर्ड जो है राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, इस वजह से यह पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर में अन्य पुरुष जो थर्ड पर्सन था वो हुआ।
यहाँ पे देखो नीचे है सेकंड जो एग्जाम्पल है, इसमें बताया गया है ये मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने एकदम निश्चय इंडिकेट किया है, मतलब संकेत किया है कि ये मेरी गाड़ी है और वो राम की गाड़ी है। मतलब मैं इंडिकेट करके, मैं एरो करके दिखा रही हूँ कि ये मेरी गाड़ी है और वो राम की गाड़ी है। तो यहाँ पे यह और वह इंडिकेट किया गया है, यानी संकेत करके बताया गया है। इस वजह से इस जगह पे यह और वह क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। आशा करती हूँ आप लोगों को निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम का अंतर और समानता पता चल गया होगा। ओके, तो अभी हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। अभी हम समझते हैं इसको क्या बताया गया है कि देखो फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता। मतलब जो सर्वनाम वर्ड से हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता, मतलब हम श्योर नहीं है कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात करें। या पदार्थ यहाँ पे मतलब है, पदार्थ का मतलब थिंग्स यानी वस्तु। हमें उस वस्तु के बारे में पता नहीं कि हम कौन से वस्तु के बारे में बात करें, यानी बोध नहीं होता। बोध यानी समझ में नहीं आता, हमें पता नहीं होता। तो उसी जो वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे, उस वर्ड को हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम कहेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, बाहर कोई है, यानी हम किसी इंसान को के बारे में सोच के बोल रहे कि बाहर कोई तो है, लेकिन कौन है ये हमें पता नहीं। तो यहाँ पे कोई वर्ड क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। वैसे ही दूसरा देखते हैं, मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब मैं कुछ पाने की चाहत में हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे कुछ वर्ड भी क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। लेकिन ये कौन सा सर्वनाम हुआ, अनिश्चयवाचक, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं चला कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आइए तो अभी ये जो नीचे एरो देकर जो 3 एग्जाम्पल दिए गए, इसको भी समझते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, कोई आ रहा है, यानी मुझे पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन कोई तो आ रहा है। इसीलिए क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि कौन व्यक्ति आ रहा है, मैं निश्चित नहीं हूँ, तो इस वजह से कोई वर्ड जो हुआ, ये जो सर्वनाम वर्ड है, ये क्या सर्वनाम हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है मुझे नहीं पता। इस वजह से यहाँ पे जो कोई है, क्योंकि इसे पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बताया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे कोई वर्ड भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताता है। वैसे ही नंबर 3 में देखो, स्वाद में कुछ कमी है। मतलब खाने में जो मैंने खाया है उसमें स्वाद में कुछ तो कमी है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है। इसीलिए यहाँ पे कुछ जो सर्वनाम वर्ड है वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सर्वनाम शब्द से हमें किसी चीज़ के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें निश्चित नहीं है, हमें उसका संकेत नहीं मिलता, तो इस वजह से ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी लास्ट में क्या लिखा ये भी पढ़ लेते हैं। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक है। यानी हमें पता तो है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है या हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमें एक्चुअली पता नहीं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें नहीं पता होने के कारण ये सारे जो सर्वनाम वर्ड से ये क्या हो जाते हैं, हमारे लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम यानी संकेतवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ,
सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आप मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।